शेख इरफान इकबाल साहब, मोतीवाला साहब ने वो जिक्र कर रहे थे, पूरी हम उनकी गुफ्तगू सुन नहीं पाए, उसमें इंटरप्शन आ रही थी। वो जिक्र कर रहे थे कि कोर कमांडर कराची के साथ कल 12:30 बजे उनकी फॉलो अप मीटिंग है। जो 40 का ग्रुप पहले मिला था, कल उन्हीं रिकमेंडेशंस को हतमी शक्ल देकर तो वो एक पेपर की शक्ल में वो चीफ को प्रेजेंट की जाएंगी इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए। तो अब आपसे भी पूछ लूँ, क्योंकि आप FPCCI भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल है, तो लाहौर में भी क्या ऐसी कोई मीटिंग प्लान है? वहाँ से मुझे इनविटेशन कराची से भी आया और मुझे लाहौर से भी उम्मीद है कि मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2 डेज़ में लाहौर से भी आ जाएगा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि लाहौर में भी इसको बुलाएंगे इसी तरह से और इसको फाइनलाइज करेंगे। और होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोग बातें करते हैं पर आप जा रहे हैं कल कराची वाली मीटिंग में, आप जा रहे हैं अगर इरफान साहब? जी आई एम ट्राइंग टू गो इंशाल्लाह। मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जाएं और मैं लाहौर में इसको करूँगा। तो मैं क्योंकि लाहौर में हूँ इसलिए मेरे ख्याल में कल मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ही जा सकेंगे वहाँ पे। और मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में लाहौर में भी एक मीटिंग हो रही है जिसमें इंशाल्लाह मैं खुद जाऊँगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मैटर करती है, क्योंकि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पेपर के ऊपर कहनी बड़ी आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान मैटर करता है। मैंने पहले भी सवाल किया था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि स्मगलिंग आपने अफगान बॉर्डर से रोकनी है तो आपको फ़ौज के उस अफसर से पूछना पड़ेगा जिसकी ड्यूटी है कि क्रॉस बॉर्डर कोई ऐसी मूवमेंट ना हो। डॉलर की मूवमेंट रोकनी है तो उसके लिए भी पूछना पड़ेगा। जिन सिविल अदारों की जिम्मेदारी है उनसे भी पूछना पड़ेगा, और जो लोग इस धंधे में मुलव्वस हैं उनको पकड़ के जेल में डालना पड़ेगा। तो आपको वो कम्प्रीहेंसिव एक प्लान के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। देखिए जी, FCs है वहाँ पे, एजेंसीज है वहाँ पे, 10-12 किस्म की एजेंसीज वहाँ पे हैं। अगर वहाँ से सामान निकल के आ रहा है और यहाँ से डॉलर वहाँ पे जा रहा है तो उस एजेंसीज वहाँ पे क्या कर रही है? तो ये सबसे पहले मैं समझता हूँ कि बॉर्डर्स के ऊपर आपको अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको टास्क फोर्स बना के इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। देखिए इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी रिजल्ट नहीं आएंगे। और मुझे जनरल साहब का जो एम लग रहा था और जिस तरीके से वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो इस बार इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं होती रही, बट आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है ऐसे कि जिस जज्बे के साथ और जिस तरीके से वो बयान कर रहे थे, मुझे लगता है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगी। और जैसे मोतीवाला साहब ने बात की कि 50% भी इनके ऊपर काम हो गया तो पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक ऑफ पोजीशन में आ जाएगा और इस सारे क्राइसिस से निकल जाएगा। साहब एक जाते जाते एक वन लाइनर आपसे पूछ लूं, मुझे लगता है कि ये जो करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन पे भी हाथ पड़ने वाला है। कुछ बड़े बड़े नाम हमें हो सकता है जेलों में नजर आए। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा उसमें लोगों के नाम भी लिए हैं, 8-10 लोगों के नाम लिए हैं कि ये जो पहले एक मोटरसाइकिल चलाता था उसके ऊपर ये इस तरह से हो गया और ये उसके बाद पैसे हो गए, बाहर भी चले गए। ये इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। तो दैट मीन्स कि उनका प्लान है कि वो इनके ऊपर भी हाथ डालेंगे। ये जिन लोगों का वो तज़किरा कर रहे थे वो सारे सियासी लोग हैं। जिनको वो कह रहे थे कल मोटरसाइकिल चलाता था, आज वो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो सारे सियासी लोग हैं। कोई चीफ मिनिस्टर बना, कोई वजीर बना, कोई गवर्नर बना, उन लोगों के नाम लेके वो मिसालें दी उन्होंने। जी बिल्कुल, इसका मतलब है सर कोई हाथ पक्का पड़ने वाला है कुछ लोगों को। जी डेफिनेटली पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसको मतलब है कि बताया है वो बात जो है ना, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस बार इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो बेशुमार चीज़ें जो ना पाकिस्तान में नई चीज़ें पहली बार होंगी जो पहले नहीं हुई होंगी।